हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने पढ़ी थी पैगाइटिन अवस्था। तो पैगाइटिन अवस्था में थोड़ा सा ध्यान देना है। डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डायग्राम में कल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, उसे ठीक कर लेना। डायग्राम में जो गुणसूत्र थे ना, वो जाइगोटिक अवस्था में संजात गुणसूत्रों के जोड़े बना लेते हैं, इसलिए अपन को वो जोड़ों से ही शो करने हैं। अपन को जो है जोड़ों के द्वारा ही उनको प्रदर्शित करना है। अब कैसे करना है? सिंपली है, बराबर बना लेते हैं। अब देखो, इसी प्रकार यहाँ से और इसी प्रकार यहाँ से इसी प्रकार यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जोड़े में शो करने हैं हमको, ये अपने तारक का है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गुणसूत्र है इनमें से एक को थोड़ा सा अलग से शो करें अपन। ये इस प्रकार से, तो ये अपन देख रहे हैं प्रत्येक गुणसूत्र में 4 अर्ध गुणसूत्र है, यानी जोड़े में जो है 4 अर्ध गुणसूत्र अपन को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गुणसूत्र है इसके जीन इस पर स्थानांतरित होंगे, इस वाले पर, और ये जो गुणसूत्र है इसके जीन इस पर स्थानांतरित होंगे। तो यहाँ पर अपने जो है ये दोनों भाग यहाँ पर संपर्क में आ रहे हैं। तो ये तो खाली वाला शो कर रखा है अपन ने, ठीक है ना, और ये भरा हुआ शो कर रखा है। तो इसको आधा से शो करेगी, मतलब आधे लक्षण इसके और आधे लक्षण इसके प्रदर्शित हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आधा सा जो है यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन को काइलमेटा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जीन निर्णय की क्रिया होती है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? काइलमेटा का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? काइलमेटा। इसका निर्माण हो रहा है, काइलमेटा का निर्माण हो रहा है। तो काइलमेटा का अपन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है अपन काइलमेटा को शो कर सकते हैं। क्या है ये? काइलमेटा। क्या है ये? काइलमेटा। तो या तो काइलमेटा एक बनेगा या दो बनेगा। इसमें कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। ये भी क्या है? काइलमेटा है। क्या है? काइलमेटा।
मेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने तारक का है ये, और ये अपनी केंद्रक झिल्ली है ये। तो इस प्रकार से पैकेटीन अवस्था में अपन को डायग्राम बनाना है। ठीक है, पैकेटीन के बाद अवस्था आती है डिप्लोटीन। पैकेटीन के बाद कौन सी अवस्था है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था में केवल क्या लिखना है, घटनाएं क्या होती है, ध्यान देना। पहला, समजात गुणसूत्र, अकुंडलित हो जाते हैं, अकुंडलित हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? अकुंडलित हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र क्या होंगे? अकुंडलित हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में 4 अर्धगुणसूत्र पाए जाते हैं। चार अर्धगुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरे नंबर का काइमेटा, नष्ट हो जाते हैं। काइमेटा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था थी? चौथी अवस्था थी डिप्लोटीन। ठीक है ना, कौन सी अवस्था थी? डिप्लोटीन। तो इसमें काइमेटा जो है नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब गुणसूत्र जो है एक दूसरे से देखिए किस प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले गुणसूत्र बनाए थे, इस प्रकार से गुणसूत्रों को शो किया था अपन ने। और ये जो है अपने छायांकित थे, कैसे थे? छायांकित, पूरी तरीके से छायांकित थे। अब इस वाले गुणसूत्र का भाग जो है इसके संपर्क में आ रहा था, तो मैंने कहा था इसका थोड़ा सा भाग कैसा रह जाता है? सफेद रह जाता है, यानी इसके लक्षण इसके अंदर आ गए। ओके, इसी प्रकार इस वाले जो ये वाला जो गुणसूत्र है अपने ये वाला, ठीक है ना, ये इसके संपर्क में आया था और इसका भी अपन को थोड़ा सा भाग खाली रखना, रख दिया। इसको पूरा छायांकित कर दो क्योंकि ये संपर्क में नहीं आया। इसी प्रकार ध्यान देना, जब ये वाला भाग संपर्क में आया था इसके, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन? ब्लैक कर दें। ऐसा कर दें, ब्लैक कर दें। ठीक है, और इसके ये वाला भाग संपर्क में आया था तो इस वाले भाग को थोड़ा सा अपन ब्लैक कर दें। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये जो है समजात जोड़े एक जो कुंडलन थे काइमेटा का निर्माण कर रहे थे, तो वो एक दूसरे से दूर हो गए, तो काइमेटा जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में कितने हैं? 4 अर्धगुणसूत्र उपस्थित हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है डिप्लोटीन अवस्था होती है। ठीक है, पांचवी अवस्था जो है अपनी वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, अब ध्यान देना है यहाँ पर
डाइकाइनेसिस में डाइकाइनेसिस डाइकाइनेसिस अवस्था में जो होते हैं समजात गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है ना, उनके जोड़ों का पृथक्करण प्रारंभ हो जाता है। नंबर 1, समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर ध्रुवों की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं, अभिविन्यासित हो जाते हैं। ये अभिविन्यासित हो जाते हैं, ठीक है ना। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर ध्रुवों की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं। दूसरा, केंद्रक व केंद्रिक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, केंद्रक केंद्रिक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। तीसरा, केंद्रक व केंद्रिक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। अगला, तारक काय विभाजित होकर दो उत्तरी तारक केंद्र का निर्माण करता है, ध्यान देना है यहाँ पर। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई है और तारक का विभाजित होकर दो उत्तरी तारक केंद्र का निर्माण करता है। चौथा, तारक काय द्वारा तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तारक द्वारा तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ये अपने जो है डाइकाइनेसिस अवस्था है। इसमें गबन को जो घटनाएं होती हैं वो ये लिखनी है। इसके बाद में डायग्राम से कैसे शो करना है, वही जो हमने जो थ्योरी लिखी है उसी को डायग्राम, इसी के आधार पर अपन को डायग्राम का निर्माण करना है। ध्यान देना। देखिए, हम जानते हैं केंद्रक झिल्ली में केंद्रक विलुप्त हो चुकी है और तारक काय जो है दो उत्तरी तारक केंद्रों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये अपने जो है दो उत्तरी तारक केंद्र हो गए। ठीक है, और इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा बीचों बीच में शो करना है, इसे थोड़ा साइड में हो गया जिससे दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे बीचों बीच में।
बीचों बीच के लिए ये पॉइंट, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना, जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये गुणसूत्र जो है अपने जो है विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हुए अपन को दिखाई दे रही है। ओके, तो ये गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं, क्योंकि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और ये गुणसूत्र होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं। तो ये जो है पुत्री तारक का है, पुत्री तारक केंद्र लिख सकते हैं अपन इसे, पुत्री तारक केंद्र, पुत्री तारक केंद्र। ये जो है गुणसूत्र, ये अर्धगुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्धगुणसूत्र, ठीक है। और ये जो है क्या है, तरतु तंतु, तारका द्वारा जो इसका निर्माण हुआ, तरतु तंतु का निर्माण हुआ। तो ध्यान देना है यहाँ पर केंद्र झिल्ली विलुप्त हो चुकी है और तारका के द्वारा जो है दो पुत्री तारक केंद्रों का क्या हो गया है, निर्माण हो चुका है। तो ये आज की वीडियो में अपना इतना काफी है। आपने जो है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था यहाँ पर जाकर कंप्लीट होती है। तो सब आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया है, समझा है, अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।